भट्टी साहब सब कुछ आपके सामने है, इलेक्शन हो जाएंगे सर अप्रैल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, हमने तो हमेशा सुना था कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है और हाई कोर्ट उसके फैसले की पाबंद है। कभी ये तो हो सकता है कि हाई कोर्ट से फैसले पर इख्तलाफ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट में दाद रसी के लिए जाते थे, लेकिन ये लॉ मिनिस्टर की जो मंतक है ना, ये दुनिया की किसी साइंस में नहीं है, किसी कंप्यूटर में नहीं है, किसी कैलकुलेटर में नहीं है कि 5-3 का फैसला होता है जो मेरे आगे पड़ा है, जिसमें 3 जज साहिबान एक फैसला करते हैं और 2 एक है। इनकी मिसाल तो ऐसे ही है, एक आदमी, हालांकि ये स्कूलों में मिसाल नहीं मिलती, मैट्रिक में 3rd क्लास नंबर लेता है, 3rd क्लास नंबर आते हैं, गलती से कोई दाखला दुखला करके सिफारिश करा के काजमी साहब जैसे साहिब ताकतवर आदमी से इंटर में दाखला ले लेता है, कॉलेज चले जाता है, धक्के दुक्के खाता है, वहां भी उसकी 3rd डिवीजन आती है। वो कहते हैं तुम्हें आगे प्रमोट नहीं करता, कहता नहीं नहीं मेरे साथ ज्यादती ना करें, मेरी मैट्रिक में भी 3rd डिवीजन थी। तो उन्होंने कहा ये कौन सी अच्छी बात है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे मैट्रिक और इंटर के इकट्ठे नंबर लगाए तो मैं 1st क्लास में आ जाऊंगा। तो लॉ मिनिस्टर की मंतक तो मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, अनबिलीवेबल है। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया, जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कराने हैं, फिर लंदन से एक उन्हें फोन आया कल जो दिन गुजर गया है, जो बुध, कि नहीं आपने इलेक्शन नहीं कराने, मैं अरेंजमेंट करता हूं। उसकी डिमांड खबरों के मुताबिक मरियम नवाज की है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नहल किया जाए, कानून कहता या नहीं कहता ये उनकी ख्वाहिश है, और गिरफ्तार किया जाए। मेरी राय है अगर इन्होंने अब इलेक्शन नहीं कराए, हुकूमत जो अभी तक इससे इनकारी है, फरार का रास्ता ढूंढ रही है, कंटेम्प्ट की भी लगेगी और जनरल इलेक्शन 2023 में ही होंगे। अच्छा। अब जो इनके बहुत मदद से लाए थे, गो के उनके वादे वलीद होंगे, लेकिन बात उनके हाथ से निकल गई है। ठीक है, कल आपके जुड़वा शहर में होने वाली मीटिंग में बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। इमरान शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ से राब्ते अलग बात है, लेकिन अब आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रजा गिलानी को नहल किया गया था, उसने इस केस में अपने ही सदर के बारे में लेटर नहीं लिखा था। भट्टी साहब ये मुल्क में मैं इसलिए अतर साहब आपसे भी पूछती हूं कि इलेक्शन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आईनी तौर पर अब वो जो भी कंफ्यूजन थी वो तो क्लियर हो गई। आज कीमतें बढ़ाई हैं, आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है भाई, आज डॉलर की छलांग लगी है, अब आगे इसके इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स आने हैं, तो ये सब कुछ एक काम कर दें और इलेक्शन में चले जाएं। मतलब डज दिस मेक सेंस टू यू? देखिए, पहली बात जो है कि जो इलेक्शन के हवाले से ना आइन बिल्कुल मुबहम नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई। ठीक है, इसी तरह ये जो फैसला है इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन जानबूझ के कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट की गई और इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की उसकी तशरीह की गई। और उसके बाद जिस तरह भी आपने डॉलर का जिक्र किया, इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, आज एक मोअज़्ज़िज़ वजीर ने यहां तक कह दिया कि ये जो डॉलर की कीमत बढ़ी है इसकी जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट है। अब ये इन सारी बातों का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि अगर आप इनका रवैया देखें आइन और कानून के हवाले से गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान, तो फिर ये शकूक व शबात जन्म लेते हैं। जो क्वेश्चन आप उठा रही हैं, क्या यहां पे मोअज़्ज़िज़ अदालत ने इस्लामाबाद के अंदर हुक्म नहीं दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं? क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ? क्या लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि जनाब आप इलेक्शंस की तारीख दें? लेकिन गवर्नर साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील कर दी और इस फैसले के अंदर भी उनके वकील ने जो उधर वहां पे अपना मौक़िफ़ वगैरह रखा दूसरी साइड से, तो फैसले के अंदर भी लिखा है कि कोई आइन में या कानून के अंदर कोई कंफ्यूजन थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जानबूझ के ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। तो इस वजह से ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन, और अभी भी आप हुकूमती शख्सियात और हुकूमत के दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, उनसे आप बात करें तो वो इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, लेकिन हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, हुकूमत किसी मूड में नहीं है। लेकिन ऑप्टिक्स बड़े खतरनाक है भट्टी साहब, क्योंकि पहले ख्याल था कि जी आने दे सुप्रीम कोर्ट से फैसला, वो क्लियर कर दे, हालांकि मुबहम नहीं था, लेकिन चलें एक और फोरम भी है जहां पे चले सदर साहब ने डेट देनी है नहीं देनी, वो भी क्लियर कर दिया कि भाई जहां पे गवर्नर असेंबली नहीं तोड़ेंगे वहां सदर दे सकता है, जहां तोड़ेंगे वहां पे सदर नहीं दे सकते। चले ये भी क्लैरिटी आ गई ना, जो इंटरप्रिटेशन चाहिए थी। इसके बाद अगर इलेक्शन में नहीं जाया जाता
سو یہ پنجاب کے سر آپ مزاج کو سمجھتے ہیں، پنجاب کے اندر جو ووٹر ہے وہ اس کو نہیں پسند کہ آپ انتخابی عمل سے باہر بھاگے، تو یہ بھی بڑی ڈز لگنی ہے ان کی. دیکھیں ماریا، نمبر ایک تو پہلے دن سے یہ کرسٹل کلیئر تھا. کوئی ایک سوڈ مجھے دکھا دے جس میں کہا ہو کسی آئینی ماہر نے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے، ہم 90 سال میں کرائیں گے یا 9 سالوں میں کرائیں گے. اب حکومت چاہتی ہے الیکشن نہ کرائے 100%. آج بھی آئینی ماہرین سے ان کی مشاورت ہوئی ہے، اسی لیے یہ فائنانشل ایمرجنسی کی بات چل رہی ہے. یاد رکھ لیں یہ توہین عدالت میں گرفتار ہوں گے. الیکشن نہیں کرائیں گے 90% چانس یہ ہے. لیکن میری اطلاع ہے نون لیگ کے سینئر قائدین نے جا کے شہباز شریف سے کہا ہے کہ خدا کے لیے مریم نواز صاحبہ پارٹی کو تباہ کر رہی ہیں، بہتر یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف غور کیا جائے. پیپلز پارٹی ہمیں لے بیٹھی ہے، انہوں نے 60 سیٹیں مانگ لی ہیں، الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے، توہین عدالت ہوگی. سپریم کورٹ کا حکم عدولی میں نے تو نہیں کبھی ہوتے ہوئے دیکھی آج تک. میں نے مثال دے دی ہے کہ خود نواز شریف اپنی حکومت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گئے. ان کی ضد انا آئین سے بڑی نہیں ہے، اب آئین آ گیا ہے، تو لہذا ان کے نہ چاہنے کے باوجود الیکشن نہیں کراتے. الیکشن کمیشن ان کے کہنے پہ 2 آپشنیں ہیں نا، گورنر ریزائن دے دے، عین موقع پر الیکشن کمیشن ریزائن دے دے. سر وہ بھی توہین عدالت ہوگی اب یہ بھی توہین عدالت. تو میں یہی کہا نا، یہاں یہ بھائی ریل میں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے، مطلب الیکشن کرانے کے لیے مہم چلائیں گے. تیسری آپشن میں نے کہا ضد انا اور بدلے کی آگ آئین سے بڑی نہیں ہے. یہ ملک میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آگ کی خدا نہ خواستہ یہ لپیٹ میں نہ آ جائیں. مجھے خدشہ یہ ہے جو آج ارادے ہیں، مریم صاحبہ نے کلوز سرکٹ میں کہا ہے جو مرضی ہو جائے، مجھے عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کے بعد الیکشن میں جانا ہے. لیکن شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اس کے برعکس مشورہ کر رہے ہیں. لیکن یقیناً اب نواز شریف صاحب کے فیصلے کا اعلان ہوگا. آئین تو کرسٹل کلیئر ہے. سر یہ جو معاشی ایمرجنسی کی جو بات ہے، ہم یہ سن رہے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں سے. معاشی ایمرجنسی ہمارے صرف پھر تو ان کی نااہلی نالاکی ہے. آپ کا پہلا سیگمنٹ میں نے پورا سنا ہے، اس کے بعد تو اس حکومت کو ریزائن دے دینا چاہیے. اب اسحاق ڈار آئنسٹائن تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں موجودہ تباہی کی صرف اور صرف ذمہ داری عمران خان ہے. اور بھائی کل کو تم یہ کہہ دو کہ گجرات میں ہونے والی قتل و قتل مودی نے نہیں کرائی، عمران خان نے کرائی ہے. امریکہ میں جب عرفانی طوفان آیا وہ گیا، تو لوگ وہ اس تھیوری کو نہیں مانیں گے. بھائی آپ 10 مہینے پہلے کہہ کے آئے تھے کہ موجودہ عمران خان نالائق ہے نہ تجربہ کار ہے. 10 ماہ میں آپ کا خود دعویٰ ہے میکسیمم 170 اور 80 قیمت ہونی چاہیے.